أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في مقام آخر ما عندكم ينفد وما عند الله باق صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। স্টেজ থেকে বসে আসে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, শুরায়ে জাম, পিন্টার থেকে বসে আসে আমার দাদা ভাইয়ের, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ए बाबू बसे जाओ, ओखाने बसे जाओ, बसे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, अच्छा अपनारा उर्दू बुझते पारें तो एक बात ये बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो ये जो लोग जो खड़े हैं बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं अल्लाह? भाई जो लोग खड़े हैं, ये जितने लोग खड़े हैं, अगर अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है तो बैठ जाओ। आ जाओ भाई, ऐसे जाओ बाबू, ए बाबू भीतर आओ ना, इधर कुर्सी खाली है, ये कुर्सियां खाली है भाई। ए बाबू ऐसे जाओ, नहीं सुन रहे हैं बाबू, आइए ना, आइए ना। हाँ हाँ भाई वही बोल रहा हूँ भाई, पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। वाह माशाअल्लाह भाई, पीछे वाले आगे हो जाइए। वाह देखिए, हमको जो दावत मिली थी 17 तारीख की, आज तकरीर करने मिला 18 तारीख। आज कत तारीख आछे बोलुन तो, बोलुन ना। 18 तारीख हो गए। हाँ माशाल्लाह, हाँ बसे जाओ। ए बाबू बैठ बैठ, बसे जाओ। अच्छा एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा, जाएगा? है लगले तो जीते हो गए। एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बैठो। बैठ गया। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा बाबू काहे परेशान है, क्या हुआ? बोला मौलवी साहब बहुत ज़ोर से लगा है। मतलब बैठना, और बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने इशारा किया कि बाबू जाओ। बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा काहे नहीं जाएगा? बोले क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा अच्छा मजमा है, कुछ बच्चे खड़े हैं, बाबू इधर आइए आप। अब काहे वहाँ खड़े हैं? अरे पूरी जगह इधर कुर्सी खाली है, ये दाहिने आइए ना, दाहिने आइए ना बाबू, आइए ना। अरे चंदा नहीं लेंगे, इधर आइए। चंदे के डर से आदमी डरता है कि आगे बैठेंगे चंदा देना पड़ेगा। ओखाने बसो। वाह माशाल्लाह, দেখুন তো ভালো লাগছে মাশাআল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ।
उस्ताद शोरा जनाब दिल खैराबादी साहब, इनका शुक्रगुजार हूँ। आरिफ बिल्ला हज़रत अक़दस मौलाना कारी तैयब साहब मद्दज़िल्लहुल आली दामद बरकातहुमुल क़ुद्सिया की ज़ात, हज़रत का हुक्म हुआ कि जलसे में शिरकत करनी है तो करनी है। अल्लाह के परसों ही मैं खड़गपुर से बिहार गया, अब 16 तारीख का जलसा करके फिर 17 को भागना पड़ा। तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अल्लाह का करम हुआ, बुज़ुर्गों की दुआएं मिली, उलमा की दुआएं मिली, सफ़र करके आप तक पहुँचा। अल्लाह के बारगाह में दुआ करें, मौला आपके आने को, बैठने को, सुनने को, मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले जाना। हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे आपको, बहुत तेज़ी के साथ कुछ पैगाम है मैं पहुँचाना चाहता हूँ, कुरान का पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ, और मैं आप अपनी बात को समेट लूँगा 15 से 20 मिनट के अंदर। क्या 15-20 मिनट नहीं, कितना देर? ये देखिए एक लड़का हाथ उठा रहा है, 5 उंगली, 5 घंटा एखाने कब्रिस्तान आछे बगलो काछे आछे। एक आदमी रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी तो झुक कर देखा तो कोई शय है, उठाया, मिट्टी लगी हुई थी, मिट्टी साफ किया, दिल बाबू मिट्टी साफ किया, पढ़ा लिखा आदमी था, तो उसमें कुछ लिखा हुआ था, देखा कि ये खोपड़ी है, किया से बोलूं तो खोपड़ी जानन ना अपनारा, आदमी की खोपड़ी है। ये आदमी पढ़ा लिखा था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी है। बोले रे बाबा ये बाकी क्या है इसका? मरे हुए ना जाने कितने साल हो गए होंगे, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया होगा, अब इसका बाकी क्या है चेक करना होगा। रुमाल में लपेटा, घर लेके आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया, सुबह शाम 2 टाइम अलमारी खोलता था, देखता था अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ, रख दो। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में रखा क्या है, ये 2 बार अलमारी खोलता है और ताला लॉक करके चाबी अपने पास रखता है, ज़रूर कोई गड़बड़ है। खाना खा के सोया, बीवी चाबी निकाल कर रख ली, सोकर उठा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका, अलमारी खोली तो देखी रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली तो देखी खोपड़ी, तो बीवी बोली ओ ये जादू सीख रहा है, इसकी जादुए हम खत्म कर देंगे। वली अब मसाला पीसने वाली मशीन में डाली, चलाई मशीन, घुर 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 मशीन चल के भूसा बना दिया, पाउडर बना दिया उसका, अब बना के तालाब में फेंक दी। शाम को ये बाजार से आए तो चाबी ढूंढे, चाबी नहीं, बीवी बोली क्या ढूंढे, चाबी ये गिर गई थी, लीजिए। चाबी ली, अलमारी खोला, ना रुमाल है ना खोपड़ी है, तो पीछे से बीवी बोल रही है क्या खोज रहे हैं? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे? बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम जादू नहीं सीख रहे थे, वो खोपड़ी क्या हुआ? बोला उसकी तो वो हालत किए हैं कि वही जानेगा। बोला क्या किए? वही तो हमको जानना है। बोला मिक्सर मशीन में दे करके इतना ना मशीन चलाए कि पाउडर बना के तालाब में फेंक दिए। तो उसका शोहर बोला बस समझ में आ गया बात, यही उसका बाकी था। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। देखो जगना और बात है, जलसा सुनना और है, अमल करना और है। पूरी रात जलसा सुनो, अगर अमल की नीयत नहीं है तो ये जगना बेकार हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो कि जितनी बातें सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इसलिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब ये आंखें बंद हो जाए कहना मुश्किल है, कब ये सांसें रुक जाए कहना मुश्किल है। बद्दुआइया कलिमात की अगर आपकी इजाज़त हो तो कबूलियत की घड़ी शुरू हो चुकी है, कबूलियत की घड़ी शुरू है। अगर आपकी इजाज़त हो तो दुआइया कलिमात के चंद अशार सुना दें, सुनाएंगे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा इलाही दरगुजर कर दे, बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा,
बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। खिलौना हाथ का आपने बना रखा है शैतान, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दर गुजर कर दे। आमीन बोला था। बहुत तेजी के साथ भाई जिसको जहां जगह मिल रही है बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी चंद नौजवान खड़े हैं। ए बाबू, ए बाबू, ए खाने बोसे जाओ भाई, भालो करे बोसे जाओ बाबू, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। अरे दुआ लेकर जाओ, जलसे में आओ, जलसा सुनने के लिए आए हो तो दुआ लेकर जाओ। और देखिए कुछ नौजवान रोड में खड़ा है। बाबू कहे खड़ा है? आ जाओ, आ जा, अंदर आ जाओ बेटा, दुआ लेकर के जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह है। ये 3 नौजवान खड़ा है। कहे बेटा तुम क्या समझ रहे हो, हमको दिखाई नहीं दे रहा है? खाने बोसे जाओ, आ जाओ, अंदर आ जाओ, अंदर कुर्सी खाली है। इस्लाम नाम का लड़का अभी जलसा में आया ही था, नाम था इस्लाम। अभी वो बैठने ही वाला था कि हजरत कोई जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया, बोला अरे वाह मौलवी साहब मेरा नाम कैसे जानते हैं? हजरत हमको पहचान लिए। वो पीछे नहीं बैठा, आके बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आके वो आगे में बैठ गया। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे, तो नौजवान खड़ा हो गया, बोला कहाँ बैठेंगे? आपका मुंह में बैठेंगे हम। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। जलसा सुनने आए हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपने दामन में अल्लाह अल्लाह के रसूल की बातों को समेट कर लेकर जाओ। इसलिए कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। अभी चंद दिनों पहले मैं सिलीगुड़ी रांची में मेरा प्रोग्राम था, और ये उस्तादुल शुरा जनाब दिल खैराबादी साहब दामद बरकातहू ये भी उस प्रोग्राम में थे। यही चंद दिनों की बात है। मेरी फ्लाइट, और फिर बिहार में जलसा था। फ्लाइट पकड़े रांची से कोलकाता, कोलकाता से बागडोगरा। अब बागडोगरा से 4 व्हीलर से मैं जा रहा था तो देखा कि जगह जाम है। गाड़ी रुकी, उतरा गाड़ी से, क्या बात है? बोले एक्सीडेंट हो गया है। भाई एक्सीडेंट हो गया। तो जब जाके देखा वहां पर, हा दिल मचल कर रह गया मेरे बच्चों। मैंने जो देखा वहां पर 3 नौजवान, खूबसूरत सब नौजवान, उसकी लाशें पड़ी हुई थी। किसी का जिस्म सलामत नहीं था। एक ही मोटरसाइकिल में 3 नौजवान आ रहा था। कोई तेज रफ्तार से गाड़ी ऐसी टक्कर मारी कि तीनों के परखिच्चे उड़ गए। किसी का हाथ कहीं पड़ा हुआ है, किसी का पैर कहीं पड़ा हुआ है, किसी की अथरी पथरी सब निकली हुई है। कुर्बान जाओ। यही मैंने सोचा कि या अल्लाह, इन नौजवानों को क्या पता था कि घर से निकलते वक्त क्या मालूम था कि हम घर लौट पाएंगे कि नहीं पाएंगे? कोई पता नहीं था मेरे बच्चों, नौजवानों। दीन को समझो, दीन को समझो। इसलिए हमारे अकाबिरों ने 2 मदरसे खोले। कई मदरसे खोले बोलिए? 2 मदरसे। दीन सीखो, दीन को सीखना जरूरी है। अगर दीन नहीं सीखोगे तो फिर नमाज कैसे पढ़ोगे? भाई कुरान नहीं पढ़ोगे तो नमाज कैसे 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 पढ़ोगे? कुरान पढ़ना होगा ना, दीन सीखना होगा ना। नमाज मुकम्मल कैसे होगी? मेरी नमाज कामिल कैसे होगी? दीन को जानना होगा, दीन को सीखना होगा। तो ये दीन सीखने के लिए कहाँ जाइएगा? कॉलेज जाइएगा कि मदरसा जाइएगा? बोलो भाई। हाँ, कितने लोग कहते किया जे इधर किया जे रे। बोले मदरसा। बोले ओ मदरसा, मौलवी सब मदरसा बना रहा है, चंदा करेगा, खाएगा। अच्छा, मदरसे अगर ना हो, हाफिज ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, तो आपका गुजारा है?
ईमानदारी से बताइएगा, गुजारा है किसी का? तो फिर नफरत क्यों है? मोहब्बत करो ना। जब गुजारा नहीं है तो मोहब्बत करो ना। नफरत क्यों कर रहे हो? इसे आबाद करो ना, उजाड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, और मैं तो यह कह रहा हूं कि जन्नत में चले भी गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी, वहां भी मौलाना की जरूरत पड़ेगी। जन्नत में भी, ये हुजूर की हदीस है, जन्नत में अगर आप चले गए वहां भी आलिम की जरूरत पड़ेगी। ढूंढते फिरोगे आलिम को। बच्चा पैदा हुआ, अब मैं बताता चल रहा हूं आपको। बच्चा पैदा हुआ घर के अंदर में, बच्चा घर के अंदर में पैदा हुआ। अब क्या करेंगे आप? किसको बुलाइएगा? अरे किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा? मौलाना साहब को। बच्चा आपका पैदा हुआ, मौलवी क्या करेगा इसमें? है अजान देगा। कहे आपको अजान देने नहीं आती है? आपको अजान देने नहीं आती है? अजान मौलवी साहब देगा। अच्छा ठीक है, दाएं कान में हजरत ने अजान दे दिया, बाएं कान में तकबीर पुकार दी। अब लगे हाथ इस बच्चे का नाम रखना है। नाम कौन रखेगा? देखिए, बोलिए ना भाई, बोलिए ना भाई, जो सच्चाई है बोलिए। हम कोई गलत बात तो नहीं बोल रहे। अगर सच्चाई अगर है, आप सच्चे इंसान हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो सिर्फ एक आईना आपको दिखा रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, नाम सब रखेगा, लेकिन नाम सब कैसे रखेगा? जिसको इल्म होगा, जिसको जानकारी होगी, जिसको नाम का माने मालूम होगा, वही रखेगा। सब कैसे रख देगा? नाम का माने अगर माने लोगत जो जानता है, जो अरबी जानता है, इसका माने, इसका मीनिंग क्या है, इसका माने क्या है, अब्दुल्ला का मीनिंग क्या है, अब्दुल खालिक का माली मीनिंग क्या है, अब्दुल रशीद का मीनिंग क्या है, अब्दुल जब्बार का मीनिंग क्या है, जो जानता है वही रखेगा। जो मीनिंग नहीं जानता है वो उल्टा पुल्टा नाम रखेगा। एक नौजवान बच्चा मेरी खिदमत कर रहा था, 12-13 साल का बच्चा था। मेरी तबीयत बड़ी खुश हो गई। मैंने कहा बेटा नाम बोल। तो नाम की रे? तो तुम्हारा नाम की? बोले नहीं बोलेगा, हमको लाज लग रहा है। हमारा लाज केनो? लाज केनो? शर्म? नाम तो बोलनी। तो बोला कि मेरा नाम है फटकन। बोले फटकन? ये कौन नाम है भाई? किसने रखा? बोला मेरा दादा रखे थे। हमने कहा तुम्हारे दादा के नाम क्या थे? बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हम बोले ठीक है, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो। बोलो सेटिंग किया? अब भाई सेटिंग हुआ। अब ये फटकन का लोगत में माने देखिएगा, माने नहीं मिलेगा। पूरी लोगत की किताब उलट करके आप रख दीजिए, खत्म हो जाएगी, इसका माने नहीं मिलेगा। और कुर्बान जाओ, पहले जमाने में हो कुछ लोग, जाहिलियत ज्यादा थी, लोग दादा नाना से नाम रखवाते थे, दादी नाम रखती थी। कुर्बान जाओ, यही तो पैगाम देना चाहते हैं। एक मसला सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप का बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है माँ बाप के ऊपर में कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए, जिस नाम का माना अच्छा हो, जिस नाम का माना अच्छा हो। ये बच्चे का हक है माँ बाप के ऊपर में। बच्चे का हक मारोगे, उल्टा पुल्टा नाम रखोगे, कल कयामत के दिन ये बच्चा तुम्हारा गिरबान पकड़ेगा। सब कैसे रख देगा नाम? जो नाम का मीनिंग जानता वही रखेगा। और कुर्बान जाओ, एक निकाह पढ़ाने गए कलकत्ता में, मैंने लड़का का नाम लिख लिया। मैंने कहा भाई लड़की का नाम बोलो। तो एक नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो चुप हो गया। उसके बगल में एक नौजवान था, दूसरा बोला भाई तुम ही बोल दो, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा नौजवान बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो, वो भी चुप हो गया। दूसरा तीसरे को बोला भाई तुम बता दो। तीसरा बोला कि हजरत लिखिए। हम बोले अल्लाह का बंदा बोलेगा भी कि खाली लिखिए लिखिए बोलना, नाम बोलना, लड़की का नाम क्या है। तो वो तीसरा भी चुप हो गया। एक दादा मियाँ बैठे हुए तो उसको बोला दादा तू ही बता देना का नाम बा, हमके भी लाज लगाता। वो भोजपुरी लोग वहां बोलते हैं। तो दादा मियाँ बोले कि हजरत का है गुस्सा मत रहा, लिखा लड़की के नाम। हम बोले बोला लिखा लड़की के नाम बा घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम? ये घोड़ा घोड़ी के निकाह पढ़ाने आए हैं? सबसे प्यारा नाम मोहम्मद है, अब्दुल्ला है। कुर्बान जाओ, अब्दुल्ला है। इमामत में करता हूं ना,
बच्चों लोगों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं, लोग नाम पूछने आते हैं, इमाम साहब लड़का हुआ है, कोई नाम रख दिए। तो मैंने कहा उसका नाम रखो मोहम्मद उस्मान। बोला नहीं, सब बुढ़वा नाम हो गया, कोई जवान नाम बताइए। बताओ नाम बुढ़वा होता है? अरे बोलो ना भाई, बोलो ना भाई, नाम बुढ़वा होता है? हमने कहा कि भैया ऐसा करो, इसका नाम रखो अब्दुल्ला। बोले नहीं, बहुत पुराना नाम हो गया, ऐसा कोई नया नाम बताइए। हम बोले ऐसा करो, इसका नाम रखो मिंटू। बोला हाँ ये नाम अच्छा है। एक लाश मिली, मैं बता रहा हूं आपको, इसकी झलक मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा बोर नहीं हो रहे आप लोग इधर वाले? लाश मिली नाले में, लोग जमा हो गए मोहल्ले वाले, लाश को निकाले। बोले भाई कौन है, मरने वाला कौन है? ऐसा मालूम है 2-3 दिन मरे हुए हो गया, कहीं नदी में डूब के मर गया है, उसकी लाश बहती हुई नाले में आ गई है। बस्ती वाले निकले, मुसलमानों की बस्ती थी। बोला कैसे क्या होगा? पहचान में तो नहीं आ रहा, इस इर्द गिर्द की किसी बस्ती का ये लाश नहीं है, ये आदमी को हम लोग जानते नहीं है, ये आखिर है कौन? तो कैसे पता लगा? हम लोग चंदा उंदा करके इसकी तजवीज़ और तकफीन का काम कर देते, गुसल दे देते, नमाज पढ़कर जनाजा दफन कर देते। लेकिन समझ में तो आए कि मुसलमान है कि नहीं है। भाई समझ में आएगा तब ना। जिसको नहीं पहचानते हैं वो अगर मर जाए तो पहले समझना होगा ना कि ये इधर का है कि उधर का है, ये इधर का माल है कि उधर का माल है। पहले समझ में तो आना चाहिए ना भाई। ना चेहरे पे दाढ़ी है, ना सर में टोपी है, ना कुर्ता पायजामा है, कैसे पहचानोगे? तो किसी लोग कहा कि देखो इसका जेब, इसका पॉकेट में देखो कोई आधार कार्ड, कोई पहचान पत्र, कोई आइडेंटिटी कार्ड है। तो जेब तलाशी ली गई तो देखा आधार कार्ड मिला। बोला हाँ अब समझ में आ जाएगा कि ये मुसलमान है कि नहीं है। बोला हाँ पढ़ो। एक आदमी पढ़ा लिखा आदमी लिया, बोला पढ़ा। बोलो पढ़ो तो की नाम है? तो पढ़ा, उसमें नाम लिखा हुआ था राजा। बोले राजा? ये तो राजा इधर भी है उधर भी है। बोला नहीं समझ में आया, इसका बाप का नाम पढ़ो। बोले इसका बाप का नाम है खाजा। समझ में आएगा? अरे बोलो भाई समझ में आएगा? और कुर्बान जाओ, लोग परेशान हो गए, भाई हम लोग कैसे पहचानेंगे ये मुसलमान है कि क्या है, पहचान में कैसे आएगा? तब ये बूढ़े मियाँ बोले कह रहे घबराओ नहीं, ये एक और आइडिया मेरे पास में है, उस आइडिया आप बता देंगे ना, उससे एकदम साफ हो जाएगा कि ये इधर का है कि उधर का है। अब वो आइडिया क्या है हम नहीं बोलेंगे, आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए? पढ़े लिखे लोगों की ये पहचान है। नौजवानों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, क्या हम इतने गिर गए? क्या मेरा ज़मीर इतना गिर गया है कि कहीं मेरी मौत हो जाए तो लोग मेरे लिबास को देखकर मेरी पहचान नहीं कर सके, मेरी शक्ल को देखकर मेरी पहचान ना कर सके, मेरे जिस्म को नंगा करके लोग पहचाने कि ये मुसलमान है कि नहीं है? अरे मुसलमान की पहचान तो ये है कि मुसलमान जिस गली से गुजर जाए उसकी खुशबू बता देगा कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। पहचान बनाओगे इंशाल्लाह। ये जो खाली है सजाओगे इंशाल्लाह। नौजवानों, दाढ़ी रखोगे। एक बात याद रखना, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, ये बड़ी जिद्दी है। ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे? बोलो भाई देखे? ये दाढ़ी पैगाम देती है, ये दाढ़ी बार बार कहती है तुम मर्द हो, तुम मर्द हो, तुम मर्द हो। ये बेवकूफ नालायक नाई की दुकान में चला जाता, बोला छीलो, तो दाढ़ी कहती है अरे नहीं छीलो, तुम मर्द हो। बोला नहीं हम मर्द नहीं, हम वही हैं, छीलो। अच्छा देखिएगा, एक तजर्बे की बात है। आप ट्रेन में सफर करते होंगे आप, और कुर्बान जाइए, एक बिरादरी है, वो पैसा मांगता है ट्रेन में, वो क्या बोलते हैं उसको, हिजरा छक्का की बोले ना, बोलो ना, अरे बोलो ना। अच्छा देखिएगा, तजर्बा है हजरत, तजर्बा है।
कुर्बान जाइए, मैं जब भी देखा, जब भी ट्रेन में हो, चाहे अपनी गाड़ी में हो, टोल टैक्स से मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी रुकती है सिग्नल की वजह से, वहां भी घूमते हैं वो लोग, नहीं आता हम लोग के पास। काहे ना आता भाई? मैं हमेशा सोचता था कि अल्लाह सबसे पैसा ले रहा है, ये हमसे काहे ना ले रहा। तो एक रोज हम जो बिहार जा रहे थे, अब वो गाड़ी बैंडिल से खुली, आगे एक स्टेशन है वो मेमारी से पहले जो है वो स्टेशन में गाड़ी रुकी, तो वहां वो लोग चढ़े डिब्बे में, तो मैंने एक को बुलाया, भाई इधर आओ। हमने कहा पैसा ले लो, बोला नहीं आपसे पैसा नहीं लेगा। हमने कहे लेगा, हम बोले बताओ तो सही, आखिर हमसे पैसा काहे नहीं लेगा? बोला नहीं आप मर्द हैं ना इसलिए आपसे पैसा नहीं लेंगे। शर्म आती है दाढ़ी वालों से पैसा लेने में। तो पता ये चला नौजवानों, वो पैगाम दे रहा है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है असल मर्द तो वही है। मुझे उम्मीद है कि इस पैगाम से जो बच्चे हमारे दाढ़ी नहीं रख रहे हैं, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अल्हम्दुलिल्लाह। हाशिम अमला को देखे होंगे आप लोग, एक क्रिकेटर है। हाँ हाँ हाँ, बताओ किसी चीज कमी है उसको? शोहरत की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है, इज्जत की कमी नहीं है। कुर्बान जाओ, इतनी बड़ी दाढ़ी, 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी, आखिर क्या वजह है? वो भी तो शेविंग कट करा सकता है। इसलिए नौजवानों, दीन से मोहब्बत सीखो, दीन से मोहब्बत करो और दीन सीखो, कुरान पढ़ो। अच्छा ये बताता है, आज एक बात बताइए, तो बात मैंने कहना भी शुरू किया है, ये नाम ही पर अभी हम चल रहे हैं। अभी बच्चा पैदा होता है, लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते, बच्चे को मदरसा में पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग। बोला नहीं मदरसा में पढ़ेगा, हाफिज बनेगा, मौलवी बनेगा, चंदा करेगा, खाएगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा प्रोफेसर बनेगा। शौक से बनाइए, शौक से बनाइए, मेरी इजाजत है, मैं इससे नफरत नहीं करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भी 2 बेटे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं कोटा में। लेकिन मेरा पैगाम यह है कि कब्र में जो सवाल होगा मरने के बाद, अच्छा मरना तो सबको है भाई, मरना तो सबको है, तो वहां की जबान क्या है? इंग्लिश है कि हिंदी है कि संस्कृत है कि मराठा है कि पंजाबी है कि बंगला है कि उर्दू है? मरने के बाद कब्र का जबान क्या है? बोलो भाई, तो वहां कैसे बोलोगे अरबी? यहाँ पढ़ के जाओगे तब ना बोलोगे। हा, अरे वहां की जबान अरबी है। मन रब्बों का, ये जो लफ्ज है मन रब्बों का, अल्लाह के फरिश्ते कब्र में सवाल करेंगे मन रब्बों का, तुम क्या बोलोगे? आमी की चुपूजी ना। हाँ भाई, अल्लाह के फरिश्ते कहेंगे तो फरिश्ते बंगला सुन करके भाग जाएगा। बोला बाब ये तो भाई बहुत जबरदस्त जबान बोल रहा है, मेरी समझ से परे है। हाँ, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह के फरिश्ते अरबी में सवाल करेंगे। मेरे बच्चों, नौजवानों, यही तो कारी तैयब साहब मद्दजिल्लहुल आली दामत बरकातुहुमुल कुदसिया की जात चटाई पर बैठकर तुम्हें पैगाम देते हैं। ए नौजवानों, आओ कुरान को सीखो, कुरान से मोहब्बत करो, कुरान को सीने में उतार लो। इंशाअल्लाह अगर तुम कुरान से मोहब्बत कर लिए, अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। कुरान से अगर तुमने मोहब्बत कर ली तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें जन्नत के अंदर में दाखिला फरमा देगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मदरसा में बैठकर, चटाई पर बैठकर हमारे असातिज़ाए किराम, हमारे उलमाए किराम और कुर्बान जाओ ये पैगाम तुम्हें देते हैं कि आओ कुरान पढ़ो, कुरान सीखो, दीन सीखो, नमाज को मुकम्मल करो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार हैं? ज़रा हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बसे जान, ए बाबू बसे যাও, ওখানে বসো, ভালো করে বসো, আধা ঘন্টা, বেশি নাই, আধা ঘন্টা 20 মিনিট 25 मिनट ওখানে বসো, इंशाअल्लाह আমার কথাটা শেষ হয়ে যাবে। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा कहने का गरज यही है कि नाम रख दिए। अब यही बच्चा को पढ़ाना है, इस बच्चे को पढ़ाना है,
4-5-6 साल की उम्र हो गई, तब इस बच्चे को सबसे पहले आप क्या पढ़ाएंगे? बोलिए, कहाँ स्कूल में दाखिल कीजिएगा कि मकतब में या मदरसे में दाखिल कीजिएगा? कहाँ कीजिएगा? बोलिए, बोलो भाई। हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि मैं अंग्रेजी से नफरत नहीं करता हूँ। मेरा बच्चा हर भाषा सीखेगा, मेरा बच्चा हर भाषा सीखेगा। मेरा बच्चा बंगला भी सीखेगा, पंजाबी भी सीखेगा, उड़िया भी सीखेगा, हिंदी भी सीखेगा, संस्कृत भी सीखेगा, ज्योग्राफी भी सीखेगा। लेकिन मैं चाहता हूं मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा सीखने से पहले अल्लाह का कुरान सीखेगा, अल्लाह का कुरान सीखेगा। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। अरे कम से कम मर जाओगे तो यही बच्चा कुरान पढ़कर रब की बारगाह में बख्शिश और मगफिरत की दुआ तो कर देगा। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ कर दे। अंग्रेजी पढ़ाइए ना, है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ये मदरसा जामिया फैजुल उलूम में एडमिशन कराने आइएगा ना बच्चों को। कितनी फीस है भाई? 100 रुपये 200 रुपये फीस है बच्चे का एडमिशन फीस, 100 रुपये 200 रुपये। अब किसी क्रिश्चियन स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाइए, आप अपने बच्चों को एडमिशन कराएंगे, कम से कम मिनिमम 5,000 से 10,000 या 15,000 20,000 20,000 25,000 रुपये आपको सिर्फ एडमिशन फीस लगेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो भाई। अच्छा, एक बच्चे को मैं ले गया, दाखिला करा दिया, एडमिशन फीस 10,000 रुपये। चले 10,000 रुपये दे के मैंने एडमिशन करवा दिया। बच्चे की पढ़ाई शुरू हो गई। A फॉर एंटेन मैंने चूंटी, B फॉर बॉल बॉल मैंने गेंद, C फॉर कैट मैंने बिल्ली, D फॉर डॉग मैंने कुत्ता, E फॉर एलिफेंट हाथी, F फॉर फॉक्स मैंने लोमड़ी, H फॉर हैन मैंने मुर्गी। अभी 10,000 रुपये दे के आए, अब बच्चा को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा। अभी 10,000 रुपये देकर आए हैं, बच्चे को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा रहा है, बच्चे को कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी सिखा रहा है। आओ मदरसा जामिया फैजुल उलूम में अपने बच्चे को बैठाओ। बच्चा अलीफ पढ़ेगा, अल्लाह 10 नेकी देगा। बच्चा अलीफ लाम मीम पढ़ेगा, अल्लाह उसके नामा अमाल में 30 नेकियां अता फरमा दे। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, सबसे पहले कुरान पढ़ाओ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को कुरान पढ़ा दिए, फिर आपका मन है उसको डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को मास्टर की भी ज़रूरत है, प्रोफेसर की भी ज़रूरत है, इंजीनियर की भी ज़रूरत है, अच्छे डॉक्टर की भी ज़रूरत है, साइंसदान की भी ज़रूरत है। लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान को नज़रअंदाज कर देना, दीन को छोड़ देना, दीन से दूरी बना लेना, ये जाहिलियत है, ये बेवकूफ़ी है, ये नादानी है। अल्लाह पूछेगा, जिस तरीके से नमाज का पढ़ना फर्ज है उसी तरीके से दीन का तालीम हासिल करना फर्ज है। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिमतिन मुस्लिमा, इल्म का तलब करना हर एक मुसलमान औरत और मर्द पर फर्ज है। इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कुरान इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस अब ज़हन को हाजिर कीजिए। हजरत थोड़ी देर आप रुक जाइए, चाय रुक जाइए। एक कंजूस, अच्छा कंजूस जाने ना अपना, ये कंजूस एक नौजवान ने कहा कि दादा चाय पीने में फ़ायदा है कि नुकसान है? बोला दोनों है, फ़ायदा भी है नुकसान भी है। कैसे समझाइए? तो दादा बोले कि सुनो, अगर कोई चाय पिला दे तो ये फ़ायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आपने देखा ये 3 बच्चों के सर पे दस्तारबंदी बांधी गई है, ये पगड़ी है। जरा यहाँ पर ग्रेजुएट लोग बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़रा ईमानदारी से बताइए, किसी का बेटा इंजीनियर बना हो, डॉक्टर बना हो, आपने देखा कि जलसा सजा कर और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई है? देखे प्रोफेसर साहब के सामने, एमए के सर में, वकील साहब के सर में। आखिर क्या वजह है? ये गरीब का बच्चा, घर में झोपड़ी है, बाप ऑटो चलाता है, बाप ठेला चलाता है, इसका बेटा हाफिज़ कुरान हो गया, जलसा सजाया गया, हज़ारों लोगों को बुलाया जाता है, मुअक्कर आलिम दीन अल्लाह वालों के हाथों से इसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश किया? भाई तालीम तो हासिल, जो MBBS किया है, जो PhD किया है, अल्हम्दुलिल्लाह जो LLB किया है, वो तो आला तालीम हासिल करके लंदन से आया है, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आया है। भाई पढ़ा तो वो भी है,
पढ़ा ये भी है, आखिर क्या वजह है? उसके सर पे पगड़ी बांधी नहीं जाती है, इसके सर पे पगड़ी बांधी जाती है। तो पता ये चला कुरान ये मैसेज देता है, कुरान ये पैगाम देता है कि लोगों सुनो, जो हमसे जुड़ जाता है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो हमें सीने में उतार लेता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। यह कुरान का पैगाम है, यह कुरान मैसेज दे रहा है। तो इसलिए नौजवानों मुसलमानों, कुरान से मोहब्बत करो। जो कुरान से मोहब्बत करेगा अल्लाह सारी दुनिया की मोहब्बत उसके दिलों के अंदर में बसा देगा। अल्लाह यहाँ भी इज्जत की जिंदगी देगा, आखिरत में भी देगा। हाशिम अमला ने एक जुमला कहा था, कलकत्ता आया था क्रिकेट खेलने के लिए, तो मीडिया वालों ने घेर लिया। तो हाशिम अमला से पूछा मीडिया वालों ने कि आपके बारे में बता कि आप सफ़र में होते हैं, जहाज़ में होते हैं, सफ़र कर रहे होते हैं, आपके सारे साथी यहूदी हैं, तो उनके बीच में आप इस तरीके से दीन पर कैसे चलते हैं? कुर्बान जी उन्होंने एक जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने साथी हैं मेरा एहतराम करते हैं, जब मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मेरे नज़दीक नहीं आते हैं। और कुर्बान जी उन्होंने एक जुमला कहा कि जब भी मैं सफ़र में होता हूँ, चाहे वो जहाज़ में हो, चाहे वो गाड़ी में हो, जब भी मैं सफ़र में होता हूँ मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान होता है, मेरी ज़बान पे अल्लाह की तिलावत होती है। सुभान अल्लाह। मेरी ज़बान पे अल्लाह का कुरान होता है, तिलावत करते हुए मैं सफ़र करता हूँ। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह का कुरान पढ़ कर के तो देखो, अल्लाह के कुरान से मोहब्बत करके तो देखो। ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल ये किताब कुरान इंसानी शक्ल में होगा। कैसा शक्ल में होगा? अरे बोलो भाई, कैसा शक्ल में होगा? बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा। अल्लाह तो सब जानता, आलिमुल गैब है, फिर भी मेरा अल्लाह पूछेगा तू कौन? बोले अल्लाह मैं तेरा कुरान। वे तेरे साथ कौन? कि अल्लाह मुझ कुरान का कारी है। या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की, कभी सीने से लगाता था, कभी आंखों से लगाता था, कभी चूमता था, कभी तिलावत करता था। या अल्लाह तेरा जो अहकाम था उस पर अमल करता था। या अल्लाह बहुत इज्जत किया, इसलिए आज उसका हम बदला चुकाना चाहते हैं। तो मेरा अल्लाह कहता है तू क्या चाहता है? ये कुरान कहेगा या अल्लाह हम इसको जन्नत में ले जाना चाहते हैं। तो रब के तरफ से हुक्म होगा, जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे रहा है।